क्योंकि सब कुछ सहज हो जाए, सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए, उसके लिए तो भाग्य की जरूरत है। उसके लिए भाग्य होना चाहिए। गाड़ी अच्छी हो, बेटा बेटी अच्छे हो, मकान बढ़िया हो, पति पत्नी अच्छे हो, इन सब के लिए तो भाग्य की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर भाग्य साथ नहीं देता तब कौन करेगा? तो कहते फिर कृपा की आवश्यकता होती है। गुरु कृपा, संत कृपा, ब्राह्मण का आशीर्वाद, और तीसरा है अग्नि। तीसरा, अगर जीवन में जब भी जब बहुत बड़ा काम होगा तो अग्नि से होगा। अब अग्नि का मतलब क्या है कि वो अग्नि नहीं जो साधारण रोज जलाते हैं लोग, वो अग्नि जो यज्ञ मंडप में अरणि मंथन के बाद वेद मंत्रों के साथ जिसमें संविदा डाली गई हो, उस अग्नि के निकट बैठ करके जब कोई याचक याचना करता है तो उसके बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते। ब्राह्मण, अग्नि, गुरु अर्थात साधु संत गुरु, ये तीन ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तभी तो जब दशरथ जी के यहाँ पुत्र नहीं था तो गुरु वशिष्ठ ने भी यही कहा था कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराओ। और तब भक्ति सहित मुनि आहुति दी। भगति सहित मुनि आहुति दी। यहाँ बहुत समझने की बात है। ये यज्ञ किसने किया था? तब राम जी का अवतार हुआ, दशरथ जी ने नहीं किया। सब कहते हैं दशरथ जी ने यज्ञ किया। यदि दशरथ जी ने उसमें संविदा छोड़ी होती और स्वाहा बोला होता तो तुलसीदास जी लिखते भक्ति सहित नृप आहुति दी। नहीं, दशरथ ने आहुति दी नहीं, संकल्प दशरथ जी से लिया, लेकिन पूरा अनुष्ठान महाराज वशिष्ठ ने किया, श्रृंगी ऋषि ने किया। और जब ब्राह्मण अपने हाथ से शिष्य के लिए, यजमान के लिए कोई साधना कर देता है, कोई अनुष्ठान कर देता है, तो जो किस्मत में नहीं होता वो भी बदलना पड़ता है। भक्ति सहित मुनि आहुति दी। भगति सहित मुनि आहुति दी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चहु कर लीना। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।